ये जो वीडियो है बेसिकली हमने बनाया है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जिस तरह से स्टेटमेंट इंटरफेस वेरियस टाइप्स के डेटाबेस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा था, सिमिलरली प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की हेल्प से भी हम लोग सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट इंसर्ट एंड सर्च, बट एक बार मैं उसको भी रिव्यू करना चाहूँगा इस वीडियो के अंतर्गत कि कैसे वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो देखिए, अगर इसको रन करा दिया जाए तो पहले चलते हैं हम लोग आउटपुट देखते हैं कैसे इंसर्ट करता है डेटा को। हमने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया MCA 11, नेम ABC, मोबाइल नंबर समथिंग लाइक दिस, देन एड्रेस Patna, and now we have to save this record, so follow this button, save, and save student information successfully, which means that the student record is stored successfully. We have to find MC11 record found, and this give us the desired output. But whenever you will give the incorrect registration number, then it will give you the message that record not found. अब है कि दोनों ऑपरेशन वर्क कैसे कर रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके पीछे लॉजिक्स क्या है जिसके द्वारा ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये देखिए, हमने जो कोडिंग किया है सेव करने के लिए यहाँ पर है। ये जो बटन हमारा 2 है, इसके हेल्प से हम लोग सेव कर रहे हैं रिकॉर्ड को प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस के द्वारा। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले कि टॉप में कॉल कर लिया जाए java.sql.prepared स्टेटमेंट सेपरेटली, और आपके पास ऑप्शंस है कि आप डायरेक्टली java.sql.stx के द्वारा उसको कॉल कर सकते हैं। उसके साथ सारे के सारे एक ही बार में कॉल हो जाते हैं। अब देखिए, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PSTMT कनेक्शन क्लास से हम लोग पास कर दिए प्रिपेयर स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, कॉलम नेम्स है STD, नेम, मोबाइल नंबर, REGNO और एड्रेस। ये 4 कॉलम्स हमने लिया था जिसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर 4 पैरामीटर्स हमने पास कर दिया और चारों के इंडेक्स के थ्रू हमने वैल्यू पास कर दिया। नेम टेक्स्ट फील्ड से, फिर मोबाइल से, देन REGNO से, और फिर फाइनली एड्रेस का। अब PSTMT जो हमारा ऑब्जेक्ट है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का, इसको क्या किया तो एग्जीक्यूट अपडेट से एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो भी इंसर्ट करेगा उसको ये काउंट करके इंटीजर वैल्यू i में रिटर्न कर देगा। अगर i की वैल्यू 0 से ग्रेटर है विच मीन्स दैट अ रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। और ये मैसेज आपको देगा सेव स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली, जो कि हमें वहाँ पर दे रहा था जब हम लोग सेव कर रहे थे। और नेम डॉट से टेक्स्ट को क्लियर कर देगा, मोबाइल को क्लियर करेगा, REGNO को क्लियर करेगा, एड्रेस को क्लियर कर देगा, और फिर नेम नाम के फील्ड में फोकस करके स्टॉप हो जाएगा। अब बात आती है कि सर्चिंग की। सर्चिंग में जब हम लोग आते हैं तो सेम पहले ड्राइवर क्लास ओपन करते हैं, फिर कनेक्शन क्लास ड्राइवर मैनेजर में हम लोग अपने कनेक्शन स्ट्रिंग्स को डेटाबेस नेम को पास करते हैं, यूजर नेम और उसके पासवर्ड को पास करने के बाद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हम लोग क्वेरी पास करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर REGNO इक्वल टू पैरामीटर। अब इस पैरामीटर का इंडेक्स वैल्यू होगा 1 और यहाँ पर ऑब्जेक्ट PSTMT डॉट सेट स्ट्रिंग इंडेक्स 1 SREG डॉट गेट टेक्स्ट, ये वैल्यू यहाँ से पास करेगा, जो कि आपका ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसका नाम है, ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसका नाम है SREG। कैसे पता करेंगे तो राइट बटन चेंज वेरिएबल नेम, ये यहाँ पर देखिए SREG नेम, क्योंकि इसी के वैल्यू को हमें पास करना है कहाँ पर, तो ये जो आर्गूमेंट में पैरामीटर है यहाँ पास करना है, और इसके लिए हम लोग यहाँ से उसका नाम डॉट गेट टेक्स्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पास हो जाएगी रन टाइम में। अब है कि इसे क्वेरी को एग्जीक्यूट करा करके रिजल्ट सेट में हमने स्टोर कर लिया। अब रिजल्ट सेट से चेक करते हैं कि क्या इसके पास रो आया या नहीं। तो इफ rs.next अगर ये नॉट नल है तो रिकॉर्ड आया, मैसेज आ गया रिकॉर्ड फाउंड, और सारे रिकॉर्ड्स को हमने वापस उसी टेक्स्ट फील्ड में बैक दिखा दिया जो कि पहले वाले लॉजिक में हम लोग कर रहे थे। ये 2 ऑपरेशन सक्सेसफुली अभी हमने आपको दिखाया। तीसरा ऑपरेशन था हमारा अपडेट। उसके लिए हमने एक बटन ले लिया है अपडेट, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ एक बटन है अपडेट और इसका नाम हमने रखा है BTN अपडेट, और जैसे ही इस पर एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो बटन एक्शन भी BTN अपडेट करके लेगा। सबसे पहले सेम एज फॉलो करते हैं, कनेक्शन क्लास तक सेम आते हैं, फिर अपडेट स्टूडेंट सेट, ये कमांड हो गया हमारा जो कि सेट करेगा, ओवरराइट करेगा किसको, STD नेम को
और जो रन टाइम में वैल्यू आएगा तो पहला इंडेक्स पैरामीटर हो गया ये, फिर सेकेंड है मोबाइल एनो पर, फिर एड्रेस पर। ठीक है, 3 फील्ड्स को हम अपडेट करने जा रहे हैं और सर्च किसके द्वारा सर्च करेंगे और वो चेंज करेगा, तो वेयर REG एनो इक्वल टू पैरामीटर। अब देखिए वी हैव 4 पैरामीटर्स। पहला इंडेक्स है 1, ये वाला का 2, एड्रेस वाले का 3 और REG एनो का 4। इसी सीक्वेंस में हम लोग वैल्यू भी पास करेंगे, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। PSTMT सेट स्ट्रिंग 1 पहला वाले में नेम गेट टेक्स्ट, सेकेंड वाले पर मोबाइल है, देखिए सेकेंड वाले पर मोबाइल है तो मोबाइल डॉट गेट टेक्स्ट, तीसरे वाले पर देखिए एड्रेस है एड्रेस डॉट गेट टेक्स्ट, और चौथे वाले पर क्या है REG एनो, जिससे वो सर्च करके उसको कंडीशनली मॉडिफाई करेगा। अगर आपके पास एक रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेगा तो ये रिटर्न करेगा 1, अगर वो 2 करेगा तो करेगा 2, यानी कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इट विल रिटर्न दैट्स अपडेटेड बाय दिस SQL कमांड। और यहाँ चेक करेंगे अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है विच मीन्स अपडेट डन, इफ नॉट देन योर अपडेट नॉट डन। तो हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं कि i ग्रेटर देन 0 तो मैसेज दे रहे हैं कि अपडेट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वैल्यू ऑफ i। तो वैल्यू ऑफ i में दिखा देगा कि कितने रिकॉर्ड्स को इसने अपडेट कर दिया। मे बी कि सेम रजिस्ट्रेशन नंबर वाला 2 4 5 रिकॉर्ड हो तो सब एक साथ अपडेट ले लेगा और आपको मैसेज दे देगा कि जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर ये अफेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रिटर्न कर देगा। अगर नहीं होगा तो एज में आ जाएगा नॉट अपडेट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली। अब आती है बात डिलीट की। जब भी हम लोग डिलीट की बात करते हैं तो डेफिनेटली सेम क्वेरी चलेगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर REG NO, और क्वेरी यहाँ से पास करते हैं। ये पैरामीटर में वैल्यू को यहाँ से पास कर दिए और सेम PSTMT एग्जीक्यूट अपडेट और i में रिटर्न कर दिया। अगर ये एक रिकॉर्ड को डिलीट किया तो देगा यहाँ पर कि डिलीट नंबर ऑफ रोज, और ये 1, अगर 2 3 4 जितना भी करेगा वो यहाँ पर नंबर दिखा देगा कि उतना रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो गया। हो सकता है एक ही रजिस्ट्रेशन वाला 10 रिकॉर्ड हो तो एक साथ 10 रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा और आपको मैसेज देगा डिलीट नंबर ऑफ रोज 10 सक्सेसफुली। अब देखते हैं कि ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। राइट, चलते हम लोग रन कराते हैं, इस एप्लीकेशन को रन कराते हैं। अब सबसे पहले हमको क्या अपडेट करना है, तो सर्च करनी होगी डेफिनेटली। अभी हमने एक रिकॉर्डिंग सर्च किया MC11, तो एग्जैक्टली इसको पहले फाइंड करते हैं। देखिए फाइंड हो के आ गया। अब इसमें मुझे रिकॉर्ड को चेंज करना है तो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। अब यहाँ से फिर हम वैल्यू भी डाल के चेंज कर दिए, मोबाइल नंबर भी समथिंग लाइक दिस, इसको भी हमने चेंज कर दिया। और नाउ वी हैव टू अपडेट दिस रिकॉर्ड फॉर दोज whose registration number is MC11. So follow this button update. It's give us update number of records 1, यानी कि एक ही रिकॉर्ड था और ये एक ही रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया। अब देखिए हम दिखाते हैं आपको, एक रिकॉर्ड मैंने पहले से रखा है जो 2 रिकॉर्ड्स है, इसको मैं सर्च करता हूँ। ये पहला वाला 2 में से सबसे टॉप में जो आएगा उसी को दिखाएगा। और इसमें हम समथिंग चेंजेस करते हैं, इसका हम चेंज कर देते हैं मोबाइल नंबर लाइक दिस, और फिर इस एड्रेस को भी चेंज कर देते हैं। अब देखिए ये जो MC001 है ये 2 रिकॉर्ड्स मैंने इंसर्ट करके रखा है और जानबूझ करके रखा है। अब हम जैसे ही यहाँ से अपडेट करेंगे तो देखिए ये 2 रिकॉर्ड्स दिखाएगा, अपडेट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 2। ओके, अब हमको सपोज कीजिए डिलीट करना है ऐसे रिकॉर्ड्स को, तो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। अब ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हमारे पास है ये 2 है, सेटिस्फाइड है कि इसको डिलीट करना है, ये दिखाएगा नंबर ऑफ रोज डिलीटेड 2 रिकॉर्ड सक्सेसफुल डिलीटेड, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो एक साथ सेम रजिस्ट्रेशन आईडी वाले को ये रिमूव कर देगा आपके डेटाबेस टेबल से। तो आई होप कि आप ये सारे ऑपरेशंस कर पाएंगे इस वीडियो की हेल्प से। थैंक यू।